ये हमारा जांघिया रेडी हो गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग जो है उसके लिए हमने यहाँ से एक सिलाई लगानी है, एक सिलाई यहाँ लगानी है और एक सिलाई यहाँ लगानी है। ये तीनों सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपको बताती हूँ हमने क्या करना है। इस साइड की दोनों सिलाइयाँ हमने लगा ली हैं। अब हम नीचे की सिलाई लगाएंगे। हमने तीनों सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये साइड की एक सिलाई हो गई, ये दूसरी साइड की सिलाई और ये नीचे की हमारी सिलाई। और एक बात आपने याद रखनी है कि जो हमारा कपड़ा है उसकी जो फ्रंट साइड्स हैं वो आपस में मिली हुई होनी चाहिए, यानी ये दोनों हमारी बैक साइड्स हैं और ये जो अंदर की तरफ होंगी ये हमारी फ्रंट साइड्स होंगी, क्योंकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारी फ्रंट साइड ऊपर आनी चाहिए। इस तरह से हम इसको सीधा कर लेंगे। ये हमारी फ्रंट साइड्स ऊपर की तरफ आ गई हैं, यानी सिलाई हमारी अंदर छुप गई है और ये फ्रंट साइड हमारी ऊपर आ गई है। अब हमने यहाँ पे आप चाहें तो नेफ़ा बना के अलहदा से इलास्टिक भी डाल सकते हैं और उसके अलावा हमने यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। यहाँ पाइपिंग आप डिफरेंट कलर की भी लगा सकते हैं और सेम कपड़े की भी लगा सकते हैं। अब मैं आपको पाइपिंग कट करने का तरीका बताती हूँ। पाइपिंग हमेशा हम तिरछे कपड़े की काटते हैं, यानी उरेब कपड़ा हमारा होना चाहिए। यहाँ पे हम तकरीबन 1 इंच के बराबर ले लेंगे और इसको काट लेंगे। मैं अंदाजे से यहाँ 1 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ये सारा हम इस तरह से मार्क कर देंगे और इसको कट कर लेंगे। ये हमारी छोटी होगी तो इसलिए हम मज़ीद भी इस तरह से काट लेंगे। आपने एक जो पाइपिंग का कपड़ा काटे है इसको दोबारा से रख के आप मज़ीद पाइपिंग भी काट सकते हैं। इस तरह से रख के आप इस तरह से काटते जाएंगे। पाइपिंग हमेशा हम तिरछी काटते हैं, क्योंकि हमें कहीं गोल जगह पे लगानी होती है, कहीं चौकोर पे। तो जब हम तिरछी काटेंगे तो उसको गोल करने में हमें आसानी होगी और तिरछा करने में भी हमें आसानी होगी। अब यहाँ से हम एक पीस निकाल लेते हैं। अगर ये पाइपिंग हमारी पूरी हो गई तो ठीक है, वरना हम मज़ीद भी काट लेंगे। ये इस तरह से हमारे पास काफ़ी सारी पाइपिंग की स्ट्रिप्स आ चुकी हैं। इस तरह से ये 4 हैं। अब हम इनको जोड़ लेंगे और फिर अपने जो हमने निक्कर या ये झांगिया बना रहे हैं इस पे हमने सिलाई कर देना है।
इस तरह से हमने अपनी जो पाइपिंग है वो जोड़ ली है। हमारे जो ये जो रुख थे ना, इसका रुख इस तरफ था। अगर हम सेम रुख कर लेंगे तो हमारी नहीं सही से इसको कनेक्ट कर सकेंगे। ये देखें, इसका जो कोना है वो इस तरफ बन रहा है और इसका जो कोना है इस तरफ बन रहा है। तो हम इन दोनों को इस तरह से जोड़ेंगे। इस तरह से जोड़ेंगे तो हम जब इसको खोलेंगे तो बिल्कुल ये परफेक्टली इस तरह से जुड़ जाएगी। इसी तरह से मैंने ये जोड़ ली है। अब मैं इसको अपने जो ये है झांगिया इस पे लगाऊंगी। ये हमारे जो झांगिए की ये वाली ओपनिंग है, इस पे हम लगाएंगे। एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक हमने लगाना है। अब मैं ये लगाने का तरीका आपको बताती हूँ। सीधी साइड को सीधी साइड पे हमने रखना है। ये सीधी साइड है ना, यहाँ पे हमने सीधी साइड से सीधी साइड को मिला देना है और यहाँ पे सिलाई करते जाना है। अब यहाँ पे अपने जो जोड़ है यहाँ से देख लेना है कि ये हमारी सही से हमने रखा है या नहीं। यानी जोड़ हमारा ऊपर की तरफ आएगा तो इसका मतलब है कि हमने इसको सही से रखा है। अब हम इसकी सिलाई करते हैं। ये हमने ऊपर सिलाई लगा ली है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इस तरह से हमने पूरा राउंड में लगा दिया है। और ये हमने यहाँ से थोड़ा सा ऊपर रखना होता है। ये यहाँ से सिलाई निकल गई है, मैं दोबारा से लगा देती हूँ। और एक्स्ट्रा जो धागा है उसको हमने कट कर लेना है, जितने भी धागे होंगे। अब हमने इसको अंदर की तरफ मोड़ना है। यानी ये हमारी सीधी साइड आ गई और ये हमारी उल्टी साइड आ गई। अब हमने इसको अंदर की तरफ मोड़ना है। यहाँ आप चाहें तो इसको इकट्ठा इस तरह से सी के फिर यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं। मैंने नहीं लगाई तो इसलिए मैं ये वाला हिस्सा लूँगी, इसको इस तरह से मोड़ दूँगी और इसके ऊपर ये हिस्सा रखूँगी। फिर जो हमारी ये सिलाई है इसके ऊपर कपड़े को इस तरह रख के और इस तरह से मैं अंदर की तरफ मोड़ दूँगी। ये हमारा दोनों तरफ से बराबर होना चाहिए। यहाँ से भी बराबर होना चाहिए और यहाँ से भी बराबर होना चाहिए। अब हम इसकी सिलाई कर लेते हैं। इसी तरह से हमने इसको इस तरह मोड़ के सिलाई करते जाना है इस तरह। ये हमने लगा ली है। आम लफ्ज़ों में इसको पाइपिंग कहते हैं, लेकिन असल में ये फेसिंग होती है। ये जो चौड़ी वाली होती है इसको हम फेसिंग कहते हैं। यानी जो हमारा अंदर कपड़ा होता है एक्स्ट्रा, उसको छुपाने के लिए हम यहाँ ऊपर कपड़ा लगा देते हैं या कोई और बनी हुई हम फेसिंग भी लगा सकते हैं। ये हमने एक तरफ कर ली है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी लगा लेनी है और उसके बाद हमने इलास्टिक डाल लेना है इसमें।
फेसिंग लगाने का एक और तरीका भी है। उसमें हमने क्या करना है कि जो जोड़ अगर लगे तो हमने लगा लेना है, और इसकी दूसरी साइड पे भी हमने सिलाई कर लेनी है अपने जो हमारा ये हिस्सा है इसके मुताबिक। इसको पहले नाप लेना है और हमने इस तरह से एक गोल पट्टी सी बना लेनी है इस तरह से। लेकिन ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी नए सीखने वालों के लिए, तो आप पहले करके फिर इधर अलहदा से सिलाई लगा के फिर लगा सकते हैं। अब हम इलास्टिक डालने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले हमने इलास्टिक को सेंटर में से जोड़ लिया है। उसके बाद हमने जो हमारा ये है निक्कर या जो भी आप झांगिया कहते हैं इसको, इसके भी सेंटर में निशानात लगा लिए हैं दोनों तरफ। इसको हमने पहले इस तरह से किया है और इधर इस सेंटर में भी लगा लिया है और दूसरी साइड पे भी लगा लिया है। अब हमने ये जो हमारा हमने सिलाई किया था इसको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे एक सिलाई लगा देनी है ताकि ये कपड़े के साथ अटैच रहे। यहाँ सेंटर में हमने निशान जहाँ लगाया था वहाँ हमने इलास्टिक को सिलाई कर लिया है। सेम इसी तरह से हम ये जो दूसरा निशान है यहाँ पे भी इलास्टिक को यहाँ पे अटैच कर देंगे, लेकिन उससे पहले हम इलास्टिक पे भी निशान लगा लेंगे। ये जो हमने सिलाई किया है यहीं से हमने पकड़ना है इलास्टिक को और इस तरह से इसका जो सेंटर है वो मार्क कर लेना है। ये वाइट चॉक से आपको पता नहीं नज़र आएगा या नहीं, आप किसी और चॉक से कर लीजिएगा। यहाँ पे निशान लगा दिया है, अगर नज़र ना आ रहा हो तो हम यहाँ पे छोटा सा कट भी लगा सकते हैं। ये निशान हमारा लग गया है। अब हम इसको जो हमने दूसरा निशान लगाया है वहाँ पे सिलाई कर देंगे। ये वाला निशान आपको नज़र आ रहा होगा, इस तरह से हमने अंदर की साइड पे रखा है, यानी जो हमारा ये उल्टी साइड है वहाँ पे हमने अपने इलास्टिक को इस तरह से रखा है। अब हम इस पे सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने दोनों साइड से सिलाई लगा लिया है। जो नए सीखने वाले हैं उनके लिए एक और तरीका ये है कि हम इस तरफ भी दोनों तरफ हम कट लगा लें या मार्क कर लें। इस तरह से हम यहाँ पे भी कट लगा लें और यहाँ पे भी कट लगा लें। और ये जो हमारी साइड वाली सिलाइयाँ हैं इसको भी हम पहले यहाँ पे सिलाई कर लें। इस तरह ये होगा कि हमारा जो इलास्टिक है वो हिलेगा नहीं और जो प्रॉपर इक्वली हर तरफ से अटैच हो जाएगा। तो इसमें एक और चीज़ हमने ये करनी है, यहाँ थोड़ा सा कपड़ा ऊपर की तरफ छोड़ना है। इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको अटैच कर लेते हैं दोनों तरफ इस तरह से। तो जब हम इसको इस तरह करेंगे तो ये हमारा इक्वली अंदर सेट हो जाएगा। चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद हमने जो ऊपर कपड़ा छोड़ा था उसको इस तरह से करते हुए सिलाई लगा लेनी है और इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींच के रखना है। इलास्टिक को खींचना है और ऊपर कपड़ा रख देना है और फिर सिलाई लगानी है, लेकिन कपड़े को हमने नहीं खींचना वरना कपड़ा हमारा ख़राब हो जाएगा। अब हम इसकी सिलाई लगाते हैं। हमने 2 टांके लगाए हैं, उसके बाद हमने इलास्टिक को पकड़ के खींचना है और उसके ऊपर कपड़े को इस तरह से रख देना है और फिर सिलाई लगा लेनी। कपड़े को हमने नहीं खींचना, इस तरह से सिलाई लगा देनी है। अब दोबारा से हमने सेम इसी तरह करना है, यानी जहाँ तक हमारा निशान था वहाँ तक हमने कपड़े को इस तरह, ये देखें ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये यहाँ पे पूरा हो चुका है। अब ये यहाँ पे पूरा हो चुका है तो अब हम इसको इस तरह से ऊपर कर लेंगे कपड़े को और सिलाई लगा लेंगे। हमने पीछे से भी इसको खींचना होता है, लेकिन चूँकि मेरे पास सादा मशीन है तो मैं इसी तरह से इसको एडजस्ट कर रही हूँ। पीछे से भी इसको खींचना पड़ता है इस तरह से। आप इस तरह हाथ भी रख सकते हैं। ये यहाँ तक हमारा हो चुका है।
अब हम आगे जो हमारा हिस्सा है उधर भी सेम ऐसे ही करेंगे। पहले इलास्टिक को खींचेंगे, फिर उसके ऊपर कपड़ा रखेंगे इस तरह से। और ऊपर सिलाई लगा लेंगे। एक सिलाई हमने इस तरह से लगा ली है। आप देख सकते हैं चारों तरफ ये बिल्कुल इक्वल आ गया है हमारा इलास्टिक। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको इस तरह से एक दफ़ा फिर मोड़ना है और एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है और एक सिलाई यहाँ पे लगा देनी है। अगर पहले आप ये वाला सारा काम कर लेंगे तो आपका इलास्टिक हिलेगा नहीं, एक ही जगह रहेगा और आपकी जो सिलाई है वो भी नहीं ख़राब होगी। इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं इलास्टिक लगाने में कि हमने जो टांका हमारा है फुल कर दिया है, यानी बिल्कुल नीचे कर दिया है, और तब हम सिलाई कर रहे हैं। और दूसरा हमने जो इलास्टिक होता है उसको खींच के रखना होता है। अब हम इसको इस तरह मोड़ेंगे और सिलाई लगाना शुरू कर देंगे। इसको हमने खींच के रखना है इस तरह, साथ साथ हमने इसको सेट करते जाना है और इस तरह खींचते जाना है। ये हमने एक सिलाई लगा ली है, अब हम दूसरी सिलाई यहाँ पे लगा देंगे। हमने दोनों सिलाइयाँ लगा ली हैं, हमारा निकर बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा बना है। और ये इलास्टिक की सफाई की सिलाई हमारी कितनी सफाई से आई है। और ये पाइपिंग जो यानी जिसे हम कहते हैं फेसिंग, ये लगाने से यहाँ पे कितनी सफाई आ चुकी है। अगर ये दूसरे कलर की हो तो ये ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। उम्मीद है आपको झांगिए की सिलाई की बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।